विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य का भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। एक समय था जब आध्यात्मिक को भौतिक सांसारिक जीवन से अलग समझा जाता था, पर धीरे धीरे इस विषय को व्यावहारिक रूप से समझा जाने लगा है। इसका कारण भी यह है कि शुरुआत होती है भौतिक पराकाष्ठा की। मानव मन से जो समझता है, इसके आगे क्या कभी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है? या सांसारिक जीवन से कोई विशेष स्थिति मात्र नहीं है, बल्कि विशेष दृष्टिकोण है। प्रस्तुत ऐसे ही अनेक विषयों को लेकर के हमारा विशेष आत्मिक अध्यात्म पर हमारी विशेष धारावाहिक कई भागों में चलेगी। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का विकास। आत्मा को समझने के लिए परमात्मा को जानना भी जरूरी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। अष्टांग योग की अनेक प्रक्रियाओं को साधना करने के से आत्मा परमात्मा को समझने में आसानी होती है। अध्यात्म को भी समझा जा सकेगा और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन भी। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है मुक्ति की ओर बढ़ना। किसी काम को पूरी तन्मयता से करने से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रस्तुत विचारोत्तेजक बातें भी आती है। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उन्नति में आहार विहार एवं उपयोगी वनस्पतियों के प्रभाव से मानव का 120 साल तक अपनी जवानी कायम रख सकता है। अपनी दांतों को 120 साल तक वह स्वस्थ रख सकता है। अपनी आँखों को बिना चश्मा का वह 120 साल तक स्वस्थ रह सकता है। ज़रूरत है फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन पर कार्य करने का। भोजन ही आपकी औषधि है, भोजन ही आपका स्वास्थ्य है। फूड चेंज हेल्थ गेन, भोजन बदलिए, स्वास्थ्य को वापस लाइए। डैट इज फाइट, जैसा आपका डाइट होगा वैसा ही आपका फाइट होगा। मानसिक रोगों की चिकित्सा में अध्यात्म दर्शन विज्ञान के समन्वित प्रयोग, आयुर्वेद, योग, आहार विहार पर प्रस्तुत जानकारियाँ कई भागों में चलेगी। इसके साथ साथ आज मानव का भोजन कमज़ोर हो गया है। मानव अस्त व्यस्त भोजन करते हैं। गरीबी रेखा से भी नीचे मानव भोजन कर रहे हैं। जिसके पास धन तो है, दौलत तो है, लेकिन भोजन वे गरीब करते हैं। सारी सुविधाओं के रहने के साथ भी उनका भोजन काफ़ी गरीबी में गुजरता है। आप करोड़पति हैं, लेकिन भोजन करते हैं भिखारी जैसा। आपका भोजन जब तक सुधार नहीं होगा, भोजन में 3 अक्षर है, भव से भविष्य, जो से जीवन, नौ से निर्माण। जिससे भविष्य में जीवन का निर्माण होता हो उसे हम भोजन कहते हैं। तेल खाने वाले लंबे जीवन नहीं जी सकते हैं। लंबी आयु तेल खाने वालों का नहीं होता है। याद रखें, जब भी आप सब्जी बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई हो, मिट्टी का कढ़ाई हो, कांसे का कढ़ाई हो या पीतल की कढ़ाई हो, इसी 4 बर्तनों में से आप भोजन बना सकते हैं। अगर आप भोजन बनाते हैं तो याद रखिए, सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा लीटर पानी डालेंगे। पानी जब खौलने लगता है तो उसमें पंचफोरन, हल्दी, सेंधा नमक मात्र ही डालेंगे। इसके अलावा कोई मसाला का प्रयोग नहीं करना है। तेल का प्रयोग नहीं करें तो 120 साल तक आपकी दांत और आँख आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप फिटनेस रह सकते हैं।
जो जीव को नहीं सुधार किया उसका जीवन नरक हो जाता है। अतः ज़रूरत है कि हम अपने जीव को सुधार करें। भोजन में हम प्रयास करें अधिक से अधिक जीवित पदार्थ का भोजन करें। जैसे सब्जियों को हम अधिक से अधिक कच्चे खाएं तो सबसे अच्छा है। सब्जी का छिलका नहीं फेंकें, आपका आध्यात्मिक शक्ति घट जाएगा। सैकड़ों प्रकार की रोग जन्म लेती है सब्जी के छिलके फेंकने से। अतः प्रयास करें कि हम चाहे वह कटहल का छिलका हो या केले का छिलका, उसको फेंके नहीं। डायबिटीज़ को भगाने के लिए केले के छिलके का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जो दुबला पतला है वह बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, कटहल के छिलके का हम अगर उसका पकौड़ा बना करके खाते हैं तेल में, बिना तेल का, अगर हम उसको रोटी पकाने के बाद लास्ट में जो बनता है उसमें हम तावे पर उलट पुलट करके उसका हम खाते हैं, मिक्सी में पीस करके या पत्थर में, तो हमारी बॉडी बिल्डर आती है, हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारा विज्ञान के क्षेत्र में हम दुनिया में कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। अतः ज़रूरत है कि हम अपनी रीति रिवाज में परिवर्तन लाएं, हम आयुर्वेद को अपनाएं, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं, योग प्राणायाम को बढ़ावें। जब तक हम योग प्राणायाम और आयुर्वेद पर आश्रित नहीं होंगे, हम 120 साल, 130 साल, 140 साल तक स्वस्थ नहीं रह सकते। आज जापानी 140 साल में भी कुदाल फावड़ा चलाता है, हल जोतता है, वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है 140 साल में भी। और भारतीय 60 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं। ज़रूरत है फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन का करने का। बंधु हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।